सबसे पहला पॉइंट है डेथ ग्रिप का। अब देखो, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि असल में डेथ ग्रिप होता क्या है और ये असल में कितना ज़्यादा डेंजरस है। देखो, डेथ ग्रिप होता ये है जब तुम लोग मास्टरबेट करते हो ना, मान के चलो ये तुम्हारा नन्नू है और मास्टरबेट करते समय तुम इसको आगे से बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हो। मुझे नहीं पता तुमको इस काम को करने में क्या बड़ा मज़ा, आनंद की अनुभूति होती है, बट लॉन्ग टर्म में ये जो चीज़ है, ये जो हैबिट है, वो बहुत 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 ज़्यादा बेकार है। ट्रस्ट मी गाइस, इसकी वजह से जब फ्यूचर में आपका खड़ा होना भी बंद हो सकता है, या फिर भयंकर पेन स्टार्ट हो सकता है, या फिर इसमें जो वेन्स होती हैं ना, नसें, खून जाता है जिन्हें, वो ब्लॉक हो सकती हैं, या हो सकता है वो फट भी सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी तुम्हारी नन्नू के साथ अगर तुम लोग डेथ ग्रिप करना बंद नहीं करे तो। देखो, मैं तुम लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम लोग मास्टरबेट करो, बट अगर तुम लोग फिर भी कर रहे हो एंड डेथ ग्रिप बना करके कर रहे हो, तो मैं अभी से कह रहा हूँ इसको करना बिल्कुल बंद कर दो। और मेरी बात मानो तो मास्टरबेट करना ही बंद कर दो। लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते हैं तो यूज 2 फिंगर रूल या फिर 1 फिंगर, यानी कि ऐसे ऐसे करना है, ना कि ऐसे। या तुम 1 या 2 फिंगर का यूज़ कर सकते हो ताकि इसकी वजह से तुम्हारे नन्नू को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी अपन लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है ऐसे लातों को सुकड़ा के बैठना। देखो, मुझे नहीं पता तुम लोगों को उसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन ट्रस्ट में ये मतलब सबसे वर्स्ट हैबिट्स में से एक है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत कम करने के लिए। और इसकी वजह से आपके जो स्पर्म क्वालिटी होती है, स्पर्म काउंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। देखो, जैसे हम अभी ऐसे मान के चलो ये तुम लोगों की लात है, और अगर तुम लोग इनको ऐसे सटा के बैठ रहे हो लाइक लाइक दिस, तो इसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारी टांगों की जो हीट है वो तुम्हारे टेस्टिकल्स पर पड़ेगी। और क्योंकि तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि टेस्टिकल्स अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पाएँ इसके लिए वे ठंडे इन्वायरमेंट में रहती हैं। तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया है क्यों हमारे गोटे जो हैं वो शरीर के बाहर हैं, जबकि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हैं कि थोड़ा सा भी टच होने पे इतना भयंकर पेन होता है। ऐसे सेंसिटिव पार्ट तो हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वो बाहर हैं। वो बाहर इसीलिए हैं क्योंकि जब वो हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो बॉडी की हीट से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नेचर ने उन्हें बाहर रखा है ताकि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहें और अच्छे से अपना काम कर पाएँ। लेकिन जब हम अपनी लातों को इसे सटा करके बैठते हैं तो इसकी वजह से हमारी टाँगों की जो गर्मी होती है वो टेस्टिकल्स पर पड़ती है, और इसकी वजह से वे काम अपना अच्छे से नहीं कर पाते। तो अपनी इस आदत को फिक्स करो और अपनी टाँगों को इसे सटाने की बजाय ऐसे खोल के बैठो मर्द की तरह, लाइक दैट। आई होप यू गॉट इट। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि वो आती नहीं है पावर की गोली, एक का नाम भी मुझे पता है, शायद मैन फोर्स करके कुछ है, क्योंकि मुझे पता है, बस वो बात की बात है क्यों पता है। ये जो चीज़ होती है, तुम्हें पता है ये गोलियां क्यों बनाई गई थी? ये गोलियां बनाई गई थी हार्ट पेशेंट के लिए, जिनका हार्ट जो होता है ना, दिल, वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता था। तो ये जो टैबलेट थी वो बनाई गई लोगों के लिए ताकि वे अपनी दिल की बीमारी का इलाज कर सकें। अब ये जो चीज़ थी वो टेम्परेरी रिलीफ देती थी, ये रूट कॉज को ख़त्म नहीं करती थी, ये जो प्रॉब्लम थी उसको ऊपर ऊपर से मार देती थी थोड़ी देर के लिए। इसकी वजह से हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड फ्लो कर पाता था, अच्छे से हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर पाता था। अब जैसे ही लोगों ने इस टेबलेट को खाना शुरू किया तो इसकी वजह से एक साइड इफेक्ट जो था वो ये देखने को मिला कि इसकी वजह से जो हमारा है ना नन्नू, वो बड़ी तेज़ी से खड़ा होता था और बड़ा हार्ड खड़ा होता था, और ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाता था, ज़्यादा देर तक टाइट रह पाता था, ज़्यादा देर तक इरेक्ट रह पाता था। तो लोगों ने इसको एक अलग तरीके से यूज़ करना चालू कर दिया। लोग जो हैं वो अब इसको ऐसे ही कंज्यूम करते हैं ताकि उनका नन्नू जो है वो ज़्यादा देर तक खड़ा रह सके, ज़्यादा टाइट खड़ा रह सके, ताकि उनकी फीमेल पार्टनर को या उनको ज़्यादा मजा आए। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये एक ड्रग है, इसकी आदत तुम्हारी बॉडी को पड़ गई ना तो समझ लो कि उसके बिना फिर तुम्हारा खड़ा भी नहीं होगा। और इसका एक और चीज़ और है, अगर मान के चलो अभी तुमने 1 mg की गोली ली है तो अगली बार तुम्हें 1 mg से ज़्यादा की ही गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 mg को तुम्हारी बॉडी जो है तब तक उसके साथ यूज टू हो चुकी होगी। तो ये भी एक सबसे वर्स्ट आदतों में से एक है। और मेरे को समझ में नहीं आता यार, क्यों 18-25 साल के लड़के इन टैबलेट्स को खाते हैं। कितना अच्छा जीवन दिया है भगवान ने, नेचर ने हमें दिया है यार। अपने शरीर को ढंग से रखो, जिम वगैरह जाओ, और क्यों इन सड़ी हुई चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हो। फिर हम बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो कि है इग्नोरिंग योर मॉर्निंग वुड। दोस्तों, मॉर्निंग वुड क्या होता है आप बताओ मुझे। आई होप आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग वुड ये होता है कि जब हम सो के उठते हैं ना सुबह सुबह, तो जैसे हम उठते हैं उसके साथ कुछ और भी उठता है हमारे साथ। दोस्तों, दरअसल ये बहुत ही हेल्दी साइन होता है कि जब कोई मैन जो होता है, मर्द जो होता है, वो उठता है और उसके साथ ही उसका नन्नू भी खड़ा होता है, टाइट होता है।
तो ये ना एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड फ्लो कर पा रहा है, अच्छे से ब्लड पंप कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर का हार्मोनल बैलेंस भी एकदम ओके है अगर मॉर्निंग वुड आता है तो। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्टर कहते हैं कि ये जो मॉर्निंग वुड होता है वो मेंस की हेल्थ का थर्मामीटर होता है। समझ रहे हो आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आई एम श्योर आप लोगों में से 50% लोगों का मॉर्निंग वुड नहीं आता होगा, जिसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। आपका स्लीप साइकिल फक्ड अप हो सकता है, पर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो सकता है आपके अंदर किसी विटामिन की डिफिशियंसी हो, मोस्ट प्रोबेबली विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। तो मॉर्निंग वुड को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर आप लोगों का मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा तो हो सकता है आपके अंदर कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है जो भी पनप रही है, तो इसको कभी भी इग्नोर मत करना। ये सजेशन ये देना चाहूँगा कि अभी जाओ अपने डॉक्टर के पास, आसपास के हॉस्पिटल में जाओ, अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाओ, देखो कि आपके खून में किस चीज़ की कमी है और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। और फिर भी अगर ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते तो ट्रस्ट मी, आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है। और क्योंकि आप लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आप लोग डेली 30 मिनट तक सन बाथ लेना स्टार्ट करो। और अगर सन बाथ नहीं ले सकते तो विटामिन D3 की टैबलेट आती हैं, उनको लेके आओ, 7 दिन में एक कंज्यूम करते हैं, उनसे बहुत बढ़िया रहती हैं वो। इसी वजह से आई एम श्योर आपका मॉर्निंग वुड जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जिम भी ज्वाइन करो। मैं बता रहा हूँ मेरा मॉर्निंग वुड नहीं आता था अभी से, मतलब पहले आता था मुझे याद है, लेकिन बीच में बंद हो गया था। फिर मैंने विटामिन डी के कैप्सूल्स वगैरह स्टार्ट करे, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करी। नाउ आई एम फिट एंड गुड। अब लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है मास्टरबेशन, यानी कि मुट्ठ पेलना। दोस्तों ये जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा वाहियात चीज़ है, मैं इस चक्कर में बहुत बेकार तरीके से पड़ गया था। ये जो साइकिल था मैं कभी उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से मेरे नन्नू को परेशानी हो रही थी, मेरे माइंड को परेशानी हो रही थी। फ्यूचर में पता नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर पाता या नहीं कर पाता, ना जाने यार कितनी ज़्यादा परेशानी जो होती है वो मास्टरबेट करने से उत्पन्न होती है। मास्टरबेट करने से हमारे माइंड को क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में तो मैंने एक वीडियो में बात कर रखी है, लेकिन मैं फ्यूचर में नहीं बताऊँगा। लेकिन मास्टरबेट करने से नन्नू को क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला फ़र्क पड़ता है वो टेढ़ा हो जाता है। और अगर एक बार आपका नन्नू टेढ़ा हो गया तो ट्रस्ट मी, बिना सर्जरी के वो कभी भी सीधा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा जब हम मास्टरबेट करते हैं तो उसकी वेंस जो नस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसकी वजह से जब हम फ्यूचर में सेक्स करने जाते हैं तो वहाँ पे वो खड़ा नहीं हो पाता। तुम लोगों ने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। मास्टरबेट करने की वजह से होता ये है कि नन्नू जो है वो, मतलब आप देखो कितना टाइट होता है, ठीक है, बहुत टाइट होता है। जब इसमें वो घुसता है तो उसको आदत पड़ जाती है एक टाइट स्पेस की। लेकिन जो वजाइना होती है, फीमेल वजाइना, जिसके लिए असल में उसे बनाया गया है, वो इतनी टाइट नहीं होती। तो जब फिर बाद में तुम लोग जाकर ये सेक्स करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो खड़ा ही नहीं होगा, तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट लीव दैट मास्टरबेशन हैबिट एज सून एज पॉसिबल। तुम लोग कर सकते हो ये, और इसको कैसे करना है उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो लेके आऊँगा अगर तुम लोग चाहो तो। बाय द वे वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, इसे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।